हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसकी एक्सरसाइज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी बच्चों 15 विद्यार्थी ने 25 में से कितने अंक प्राप्त किए? किसी ने 19, किसी ने 25, 23, 20, 9, 20, 15 इत्यादि नंबर उन्होंने 25 में से प्राप्त किए। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? हमें ये भी बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर हैं उन्हें हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमने इन सभी जो आंकड़े दिए 25 में से जो नंबर आए हैं, इन सभी को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लिया है। 5, 9, 10, 12, 15, 16 ऐसे ही करते हैं। इन्हें सभी को हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? बहुलक। क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले बहुलक। तो देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, बहुलक के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा अंक कौन से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों को 20 नंबर आए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे किस में लाए हैं? 25 में से सबसे ज्यादा 20 नंबर लाए हैं बच्चे। 20 कितनी बार है बच्चों? तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 बार 20 नंबर आए हैं, इसलिए यहाँ पर आंकड़ों में 20 अधिक बार 4 बार आया है, इसलिए बहुलक हमारा कौन सा होगा बच्चों? 20 होगा। कितना होगा बच्चों? 20। यानी जो नंबर ज्यादा से ज्यादा आए तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बहुलक होगा। अब इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं बच्चों? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए बच्चों, माध्यक के लिए हम यहाँ पर संख्या गिनते हैं। क्या गिनते हैं बच्चों? संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 संख्या, अब सॉरी बच्चों 15 संख्याएं। कितनी है बच्चों? 15 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर n बराबर 15। 15 कैसे है बच्चों? एक विषम संख्या, यानी कि नंबरों की संख्या कितनी है? 15, जो कि एक विषम है। इसलिए माध्यक का फॉर्मूला होता है विषम के लिए। तो माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मान कितना है बच्चों? 15। तो 15 रख देंगे। 15 + 1/2 यानी कि हो जाएगा 16। तो 16/2 यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा हमारा? 8। तो 8वां पद। तो 8वां पद कौन सा होगा बच्चों? तो हम यहाँ से हम गिनती कर लेंगे 8वां पद निकालने के। तो 8वां पद कौन सा होगा? तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8वां पद कितना है बच्चों? 20। इसलिए हमारा माध्यक क्या हो जाएगा बच्चों? 20 इस सवाल का क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बच्चों कि इसमें दिया है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यानी खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए हैं? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। तो बच्चों हमें इनमें क्या करना है? तो हमें इनमें बताना है कि इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक, और बताना है कि क्या ये तीनों समान है। तो हमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या 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 करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। किन्हें? इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों, इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 और 120। यानी इन रनों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है कि रनों का योग यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या यानी कि खिलाड़ियों की संख्या। यानी रनों का योग कितना आया है बच्चों? तो रनों का योग ज्ञात करेंगे। तो 6, 8, 10, 15, 15
इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो कितना आता है बच्चों? बच्चों 429 आता है, बटे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। तो 11 से हम 429 को भाग करेंगे तो हमारा जाता है 39 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना आया बच्चों? मध्य कितना आया है? 39। अब हम अब करेंगे हम बच्चों बहुलक ज्ञात। बहुलक के लिए क्या क्या बताया था हमने बच्चों? सब तो हमने बहुलक के लिए बताया था कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारी बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो जो संख्या 15 है, जो संख्या 15 है वो सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि 3 बार आई है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या होगी बच्चों? 15 हुई। 10 बच्चों 10 2 बार आया है, इसलिए ये 3 से छोटा है, यानी कि तो 10 हमारा बहुलक नहीं होगा। कितना होगा बच्चों? 15 ही हमारा बहुलक होगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा। अब है इसके बाद बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। अब क्या करना है बच्चों? अब करना है हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो माध्यक यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे ही हमने देखा, तो हमने जैसे ही संख्या को गिना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं। कितनी है बच्चों? 11 संख्याएं। और 11 एक क्या कहलाती है बच्चों? एक विषम संख्या होती है। और विषम संख्या का फॉर्मूला होता है, विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है माध्यक के लिए? कि n+1/2, यानी n का मान है 11 +1/2 यानी कि 12 बन जाएगा। 12/2 यानी कि 6वां पद। और 6वां पद कितना है बच्चों? 6वां पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6वां पद कौन सा है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। और 6वां पद कितना है बच्चों? 15 है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सॉरी बच्चों, अभी एक मिनट, यहाँ पर हमें बताना था कि क्या बहुलक और माध्यक, और क्या माध्य बहुलक और माध्यक समान है? तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि माध्य हमारा अलग आया है। माध्य हमारा कितना आया है बच्चों? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्य हमारा 39 आया है। कितना आया है? 39 आया। बहुलक 15 आया है, और बहुलक 15 आया है, और माध्यक भी 15 आया है। तो बच्चों ये दोनों तो समान है, बहुलक और माध्यक तो समान है, लेकिन माध्य समान नहीं है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि माध्य के नहीं, माध्य बहुलक और माध्यक समान नहीं है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कक्षा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। यानी कि 15 विद्यार्थियों के भार हमारे सामने दिए गए हैं। किसी का 38 है, किसी का 42, किसी का 35, किसी का 37। तो बच्चों हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले हमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुलक। उसके बाद माध्यक ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या ज्ञात करना है कि इनमें से एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं कि नहीं। क्या हमें इन्हें भी ज्ञात करना है कि एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं या नहीं। तो बच्चों हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो बच्चों हमने इन सभी जो आंकड़े हैं, यानी कि उनके वजन है, उन्हें आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम क्या ज्ञात करना है? हमसे पूछा गया है कि क्या हमसे पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में देखिए बच्चों, जो 38 है, जो 38 है, 38 कितनी बार आया है? तो यहाँ पर 38 देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 3 बार हमारा 38 भी आया है, और 3 बार हमारा 43 भी आया है। 1, 2 और 3, यानी 3 बार कौन सा आया? हमारा 43 भी आया है। तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि जे 38 बहुलक है या 43, क्योंकि ये दोनों ही बार बराबर बराबर आए हैं। इसलिए हम यहाँ पर देखे कहेंगे कि यहाँ सबसे अधिक बार आने वाली संख्याएं 38 और 43 हैं। अतः आंकड़ों की अभिष्ट बहुलक 38 और 43 हैं। ये दोनों ही हमारी क्या कहलाएंगी? उनके हमारा बहुलक कहलाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही बार बराबर हैं और सबसे ज्यादा बार संख्याएं आई हुई हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमसे पूछा गया था बच्चों कि माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या? माध्यक। तो बच्चों माध्यक के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए संख्याएं कितनी दी थी? 15। 15 एक कैसी संख्या है? विषम संख्याएं होती है जिसका माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी n यानी कि 15 + 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों? 8। और 8वां पद कितना होगा बच्चों? तो 8वां पद हमारा होगा, 8वां पद क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। इसलिए माध्यक हमारा कितना होगा बच्चों? 40 होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो हम लिखेंगे कि हाँ, हम लिखेंगे कि हाँ इनमें एक से अधिक बहुलक हैं, इनके 2 बहुलक हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमने इनको देखिए बच्चों आरोही क्रम में लिख लिया। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या हमारी आई है। तो यहाँ पर 14 है जो सबसे ज्यादा बार आई है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहाँ पर संख्याएं कितनी है? तो बच्चों देखिए 3, 6 और 3 तिरका 9, 9 संख्या है, इसलिए हमारा माध्यक का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसलिए हमारा माध्यक का सूत्र हो जाएगा कि n+1/2, n+1/2, यानी कि n का मान है 9 और एक 10, यानी कि 10/2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 5वां पद। और 5वां पद यहाँ पर क्या है बच्चों? तो 5वां पद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5वां पद कितना है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद कितना है? 14। इसलिए इस क्वेश्चन का माध्यक कितना निकलेगा? हमारा 14 आंसर होगा। कितना होगा बच्चों? 14 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें बताना है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो हमसे पूछा गया है, पहला है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो बच्चों हाँ, हम किसी भी आंकड़ों में से बहुलक उसी संख्या में से एक निकालते हैं, तो हमारा कथन कैसा है? तो सत्य है। दूसरा पूछा गया है कथन कि मध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो बच्चों नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? असत्य, क्योंकि माध्य के निकालने के लिए हम आंकड़ों का योग करते हैं, बटे आंकड़ों की संख्या निकालते हैं, तब जाकर कोई भी संख्या हमारी उन आंकड़ों में से हमारी कोई भी संख्या आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कोई भी नया आंसर हमारा नई संख्या आती है, इसलिए उनमें से एक संख्या हमारी नहीं हो सकती है माध्य। तो हमारा कथन एक कैसा है बच्चों? असत्य। तीसरा है हमारा कथन कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो बच्चों हाँ, क्योंकि हम माध्यक आंकड़ों में से ही एक संख्या को हम निकालते हैं, तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा बच्चों? सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12 और 13 और 9 का माध्य 9 है। तो बच्चों हमें बताना कि माध्य 9 है या नहीं है। तो ये कथन सही है कि नहीं? तो देखिए बच्चों, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? तो 6, 4, 10 और 10 और 11, 21, 21, 9, 30, 30, 40, 42, 42, 45, 55 और 55 और 9 कितना होता है बच्चों? 64। 64 में हम कितने का भाग देंगे? तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का भाग देंगे तो 8 अठैया 64, यानी माध्य कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। यहाँ पर दिया है 9, इसलिए हमारा ये कथन कैसा होगा बच्चों? असत्य होगा। क्या होगा बच्चों? असत्य होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।